हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ 3-4 दिन की क्लिप्स मिला के एक व्लॉग। तो जिसमें मैंने बहुत सारी ग्रॉसरी शॉपिंग की है और मैडम भाविका आई थी तो हम लोगों ने साथ में मिलके स्पेगेटी बनाई है। और एक नया मॉल खुला है जहाँ पे मैं विज़िट के लिए गई थी, तो ये सब मिलेगा आपको आज के व्लॉग में। और यहाँ मैं बना रही हूँ गेहूं की रोटी का आटा, और मैं कहीं बाहर गई थी तो इसीलिए मैंने इस तरह से साड़ी पहनी है। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी साड़ी पहने हुए साथ, और यहाँ पे मैं जल्दी से आटा गूँथ लेती हूँ और बना लेती हूँ रोटियाँ, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे वापस। तब तक आप देखिए कि हम लोगों ने वन सेंटर में क्या किया और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वन सेंटर का। हालांकि मैं जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो चलिए चलते हैं वन सेंटर। तो कर लिया है हमने विंडो शॉपिंग, और ठीक रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो वैसे भी अच्छा नहीं था वन सेंटर का, लेकिन ठीक ही रहा। तो ये है बाहर का नज़ारा, और चलिए अब चलते हैं घर। मैं बैठी हूँ घर के बाहर, और ये देखिए घर का दरवाज़ा जो है वो बंद है। वेट कर रही हूँ भाई नहा ले तो फिर अंदर जाऊँ। शाम हो गई है फ्रेंड्स, और शाम के बजे हैं 7, 7:15, और मैं अब घर पे आई हूँ। तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली आज पूरा दिन मैं घर से बाहर थी। सुबह मैं 7 बजे निकल गई थी और शाम को मैं 7:30 बजे आई हूँ। तो 12 साढ़े 12 घंटे तक मैं घर से बाहर ही थी। मैंने लंच भी बाहर लिया है, मतलब मैं बाहर गई थी जहाँ मेरी फ्रेंड के वहाँ, और पूरा दिन बाहर थी। ना दोपहर में थोड़ी देर भी लेट नहीं पाई हूँ मैं। शाम को आके भी पहले तो मैंने आइसक्रीम खाई, और उसके बाद मैंने पानी पिया। फिर ये देखिए मैं डॉग के लिए ना बिस्किट लेकर आई हूँ, क्योंकि ख़त्म हो रखे थे और बेचारा 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उनके लिए बिस्किट्स लेके आऊँ। और अभी बजे हैं फ़िलहाल रात के 10:30। इसमें पता नहीं कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, उल्टा दिख रहा होगा। और घर बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। तो आज तो मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन कल मेरी छुट्टी है स्कूल में, क्योंकि कल ईद है। और एडवांस में मेरे सारे मुसलमान भाई बहनों को ईद मुबारक। और हाँ, अभी मैं बना रही हूँ किचन में। मैंने कर लिया है रेडी, यहाँ हॉल में है। ओके, तो मैंने यहाँ रेडी कर रखा है आटा, और ये है पोटैटो का मावा बना के रखा है। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। अभी रात के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, और अभी मैं बना रही हूँ। किचन भी बिखरा हुआ है, मैं भी बिखरी हुई हूँ, और ये सामान भी बिखरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो व्लॉग है उसकी एंडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ। क्योंकि आलू पराठा की जो रेसिपी है सच कुछ उसको शेयर करने की ज़रूरत है नहीं, वो कॉमन है, सबको आता होगा।
और पीछे मेरे राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए आप। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ आलू पराठे। और आज का व्लॉग, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ना मुझे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन संसार है, चलता रहता है, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो हैंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो चलिए, अभी इतने में ही मेरे 2 मिनट 15 सेकंड हो गए हैं, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ आलू पराठा। मैं खा लेती हूँ, भाई आएगा तो वो खा लेगा। और आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और येस, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैं भी हिल रही हूँ, कैमरा भी हिल रहा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ लेकर आई हूँ मैं कुछ सामान आज रिलायंस मॉल में से। तो चलिए एक एक करके दिखाई देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है त्रिमूर्ति का किंग्स स्वीट कॉर्न, और ये फ्रोज़न है, मैं लेके आई हूँ, मुझे कुछ बनाना है इसीलिए। तो ये मैंने 500 ग्राम्स का पैकेट लिया है। यस, ये है 500 ग्राम्स का पैकेट। मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये एक मैंने लिया है। और एक ये बेस्ट फार्म्स का फ्रोज़न मटर लिया है मैंने, ये इस बार छोटा पैकेट लिया है। ये भी आई थिंक 500 ग्राम्स का है, वरना मैं 1 केजी का पैकेट लेती हूँ, लेकिन इतना इनफ हो जाता है हमारे लिए। इस तरफ आए तो यहाँ पर मैंने लिया है ये स्नैक्स का जिगजैग मोनाको टाइप बिस्किट है, ये प्रिया गोल्ड का है एक्चुअली, तो वो इस बार मैं लेकर आई हूँ। और ये 4 पैक्स आते हैं इसके अंदर। बेसन ख़त्म हो रखा था, तो इस बार बेसन लेकर आई हूँ, और ये भी 1 केजी का है ये, तो ये एक पैकेट लेकर आई हूँ। काबुली चना लेकर आई हूँ 500 ग्राम्स का। बहुत टाइम से चना बनाने का जो है मन था, तो लेकर आई हूँ। और ये NBK का इस बार लेकर आई हूँ, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अच्छा ही होगा। सर्फ एक्सेल ख़त्म हो रखा था, तो 1 किलो वो लेकर आई हूँ। और हम लोग सर्फ एक्सेल, एरियल या रिन, ये तीनों में से कोई एक यूज़ करते हैं, तो मैं सर्फ एक्सेल प्रेफर करती हूँ, तो ये एक लेकर आई हूँ। उसके बाद यहाँ आए तो मैं पीनट्स लेकर आई हूँ। पीनट्स ख़त्म हो रखे थे, और ये 500 ग्राम्स का पैक है। और ये गुलाब पीनट्स इस बार ये लेकर आई हूँ फर्स्ट टाइम। यहाँ पर आते हैं मेरे फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली पे, तो ये भी ख़त्म हो रखा था, तो ये मैं लेकर आई हूँ एक। ये एक कैप्सिकम है, अगेन जैसे मैंने बोला कि मुझे कुछ बनाना है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, तो ये एक ही लेकर आई हूँ। और इसके ऊपर इसका प्राइस भी लिखा हुआ है 11 रुपीज़ 75 पैसा, तो एक लेकर आई हूँ ये। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एवरेस्ट चाट मसाला। एक्चुअली सैलड्स खाए जाते हैं घर में, तो उसके ऊपर ये स्प्रिंकल करके मज़ा आता है, फ्रूट्स के ऊपर भी और सैलड्स के ऊपर भी। एक नॉर का ये पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस लेकर आई हूँ, छोटा सा। तो अभी 1-2 दिन में पिज़्ज़ा या पास्ता कुछ बनेगा, स्पेगेटी कुछ भी बनेगा, तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर है पार्ले का रस्क। एक्चुअली आज 2 या 3 रस्क ही बचे थे, तो वो मैं खा गई, तो आज सोचा कि नया मैं एक पैक लेकर आती हूँ, तो ये प्रीमियम छोटा वाला पैक लेकर आई हूँ मैं। ओके, ये है जेम्स मिनीज़, तो ये मैं भाई के लिए लेकर आई हूँ, उसको अच्छा लगता है, तो मैं उसको लेकर आई हूँ। ओके, यहाँ पर है ये पोटैटो फ्रायम्स, क्योंकि कल एकादशी है तो चाहिए होंगे, तो इस बार ट्राई करने के लिए लाई हूँ। और ये है 70 रुपीज़ का 200 ग्राम्स वाला पैक। ओके, ये है वीकफील्ड का पास्ता स्पेगेटी, तो बहुत ही जल्द हम लोग स्पेगेटी बनाने वाले हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका नेट वेट पता नहीं मुझे कितना है, लेकिन ये एक पैक मैं लेकर आई हूँ। हाँ, 400 ग्राम्स का है। ओके, तो ये एक मैं स्पेगेटी लेकर आई हूँ। ओके जी, तो ये मेरा पैर। और हाँ, ये है ड्यूक्स के बर्बन बिस्किट, भाई के लिए, उसको ये पसंद आता है, तो मैं एक्चुअली छोटे छोटे पैक्स ही लेकर आती हूँ, ताकि जल्दी ख़त्म भी हो जाए और बिगड़े भी नहीं, वरना यहाँ की हवा लगने की वजह से ना बिगड़ जाते हैं। ओके, ये पार्ले के हाइड एंड सीक बिस्किट हैं, ये भी मैं 2 छोटे पैक्स ही लेकर आई हूँ। और ये है एक जैम पार्ले जी जैम इन बिस्किट,
ये मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो ये मेरे लिए है, तो मैं मुझे पसंद है इसलिए लाई हूँ। और एक और चीज़ है वो है थम्स अप, तो एक थम्स अप भी लेकर आई हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं रिलायंस मॉल से लेकर आई हूँ। और इसके अलावा और एक चीज़ है वो है यहाँ पर मैं आपको दिखूँगी, हेलो। तो इन सब के अलावा और एक चीज़ है और वो है बटर, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे उसको फ्रीज़र में, फ्रिज में अपनी 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 जगह पर, ये 2 चीज़ें फ्रीज़र में जाएंगी। बाकी ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कैप्सिकम है वो फ्रिज में जाएगा, थम्स अप है वो फ्रिज में जाएगा, ये सारे डब्बे में जाएंगे, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ये भी फ्रिज में जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा रिलायंस मॉल ग्रोसरी शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये बहुत ही छोटा सा व्लॉग था, मुझे ये सब बताना था आपको, इसलिए मैंने बनाया था। तो बाय बाय। और फ्रेंड्स, और कुछ कुछ चीज़ें मैं दूसरे दिन लेकर आई थी, तो चलिए वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले लेकर आई हूँ मैं वाघ बकरी की ग्रीन टी, वो भी लूज़ वाली है। और ये है कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। ये आई थिंक 200-200 ग्राम के पैक्स हैं। और लेकर आई हूँ हिमालयन रॉक सॉल्ट, क्योंकि हम लोग घर में रॉक सॉल्ट ही खाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम जाए तो ये अच्छा है। ओके, नवजीवन की हींग लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं ये बड़ा डब्बा लाना भूल गई थी उस दिन रिलायंस से, तो वापस मुझे जाना पड़ा। पापड़ लेकर आई हूँ, मेरे लिए मैगी केचप लेकर आई हूँ। ये सूजी पास्ता है। और ये कुछ है जो भाविका ने लिया है, पता नहीं क्या है। भाजी पाव लेकर आई हूँ, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो और इटालियन सीजनिंग। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज लेकर आई हूँ। और टाइम देख लीजिए, 9:10 हो गए हैं। और वहाँ पे भाविका बना रही है स्पेगेटी, उसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। और यहाँ पर हम लोगों ने रेडी कर लिया है स्पेगेटी के लिए सामान। तो यहाँ जो कॉर्न होता है उसको बॉईल करने रख दिया है, स्पेगेटी को भी बॉईल करने रख दिया है। तो ये बॉईल होते रहेंगे। यहाँ पर हमने रेडी कर रखा है किसान का टोमेटो केचप, और उसके साथ वेजिटेबल्स में हमने कैरेट, कैप्सिकम, टमाटर ये सब कुछ भी रेडी किया है। यहाँ पर है पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस। और यही है वीकफील्ड का पास्ता स्पेगेटी जो आज हम बनाने वाले हैं। नमक है, उसके साथ चीज़ है, बटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमने रेडी करके रखी हुई हैं। और साइड बाय साइड ये जो बॉयल होता जा रहा है ना, इन चीज़ों को हम निकालते जा रहे हैं। और दूसरी दूसरी चीज़ें भी बॉयल करनी है। तो भाविका आ गई है और मैंने अंधेरा कर रखा है, सॉरी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सिटी नेचुरल थोड़ा सा सामान लेने, और मैं फटाफट जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ओके, तो मॉल से सामान तो लाए थे हम लोग, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम लोग वापस आ गए हैं और बनाने लगे हैं हमारी स्पेगेटी। तो थोड़ा सा बटर लिया है, उसमें डाल दिया है मैदा, और साथ के साथ हम लोग दूध डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वाइट सॉल्ट। और ये देखिए हम लोग इटालियन सीजनिंग, पोटैटो भी बॉईल कर लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, सब कुछ रेडी है, कैरेट काट लिया है। और यहाँ पर हमने डाल दिया है एक चीज़ क्यूब, और इसको स्टर करते रहेंगे। और साथ साथ में जितना चाहे उतना हम मिल्क इसमें ऐड करते जाएंगे। एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो जितना थिक हमें रखना है, जितना थिन हमें करना है, तो उस हिसाब से हम इसको स्टर करते रहेंगे और मिल्क ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ रही है, और हमारा जो वाइट सॉस है वो रेडी होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है इटालियन सीजनिंग डाल दी है इसमें। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई हमारी कॉर्न, और इसके साथ हम स्टर करते जाएंगे और डाल देंगे कैप्सिकम जो हमने कट करके रखे हैं। अगेन इसको स्टर करेंगे, और अब इसमें डाल देंगे फाइनली हम हमारी जो स्पेगेटी है जिसको हमने बॉईल किया था। एक्चुअली हम 2 वे स्पेगेटी बना रहे हैं, तो उसमें से ये है पहली वाइट सॉस स्पेगेटी, जो ये पहला है
रेसिपी वो है वाइट सॉस स्पेगेटी। तो बस ये अब रेडी हो गई है, इसको थोड़ा स्टर कर लेंगे और ये देखिए हमारी वाइट सॉस स्पेगेटी जो है वो हो गई है रेडी। और इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे हम दूसरा वे बना रहे हैं स्पेगेटी का। तो हमने अगेन बटर लिया है, उसमें डाल दिए हैं टमाटर प्यूरी, उसमें डाल दिया है हमने कटा हुआ गाजर, उसको छोटे छोटे से क्यूब्स में हम लोग ने काटा है। और इसको हम बॉईल होने देंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए जो कॉर्न है, पोटैटो है और ग्रीन पी है, आपको दिख रहा होगा। और अब इसमें हमने डाल दिया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और सारे सीजनिंग्स डाल देंगे इटालियन पास्ता। और फिर हम इसमें डालेंगे चीज़ क्यूब और लास्ट में अब डाल देंगे हम इसमें स्पेगेटी बॉईल की हुई। और बीच में हमने डाला था इसमें टोमेटो सॉस। आई थिंक वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा रेडी है स्पेगेटी आज का डिनर। आई होप आपको ये छोटा सा क्लिप बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए हम लोग डिनर करने बैठ ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।